मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से भय, रोग, कर्ज और शत्रु बाधा दूर होती है तथा साहस, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में भगवान हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर भगवान को लाल पुष्प, सिंदूर, चमेली का तेल और बेसन के लड्डू, गुड़, चना अर्पित करें। हनुमान चालीसा, सुंदर काठ या बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़ें। दिन में एक बार फलाहार करें या एक समय बिना नमक का भोजन ग्रहण करें। शाम को पुनः आरती करें और भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करें। बंदरों या जरूरतमंद लोगों को गुड़, चना या बेसन के लड्डू भोजन दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। मंगलवार व्रत करने से साहस, बल, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। भगवान हनुमान जी की कृपा से भय, शत्रु और गृह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। मंगलवार व्रत की संपूर्ण व्रत कथा सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वे भगवान हनुमान जी की परम भक्त थी। वे प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, पूजा करती और दिन भर भगवान का स्मरण करती थी। वृद्धा का एक पुत्र था जिसका नाम मांगल्य था। वे अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। वृद्धा का नियम था कि मंगलवार के दिन वे घर को गोबर से नहीं लीपती, ना ही मिट्टी खोदती और ना कोई कठिन कार्य करती। केवल भगवान हनुमान जी की पूजा, कथा और भजन करती थी। उसकी भक्ति देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान हनुमान उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुंचे। साधु ने आवाज लगाई, माता, बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। वृद्धा ने आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और कहा, महाराज, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। साधु बोले, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, पर मुझे चूल्हा लीपने के लिए थोड़ी मिट्टी चाहिए। ये सुनकर वृद्धा परेशान हो गई, क्योंकि मंगलवार के दिन मिट्टी खोदना उसके व्रत के नियम के विरुद्ध था। उसने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, महाराज, आज मंगलवार है, मैं मिट्टी नहीं खोद सकती, आप कोई दूसरा आदेश दें। साधु ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। वृद्धा धर्म संकट में पड़ गई। उसने बहुत विनती की पर साधु नहीं माने। अंत में साधु बोले, यदि मिट्टी नहीं दोगी तो अपने पुत्र मंगलिया को बुलाओ, उसी की पीठ पर चूल्हा बनाकर मैं भोजन पका लूंगा। वृद्धा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु के सामने बैठा दिया। साधु ने मंगलिया की पीठ पर चूल्हा जलाया और भोजन बनाने लगे। वृद्धा यह दृश्य देखकर भी भगवान का नाम जपती रही और तनिक विचलित नहीं हुई। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने वृद्धा से कहा, अपने पुत्र को बुलाओ, उसे भी प्रसाद दो। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अब उसका पुत्र जीवित नहीं होगा। फिर भी उसने विश्वासपूर्ण पुकारा, बेटा आओ, प्रसाद ग्रहण करो। जैसे ही उसने आवाज लगाई, मांगलिया हंसता खेलता बाहर आ गया। उसकी पीठ पर जलने का कोई निशान भी नहीं था। यह देखकर